हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स सितंबर 2025, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को मास्टर वीडियो दिया है जहां पर हमने बात किया था जनवरी से लेकर के अगस्त 2025 तक का एक कंप्लीट मास्टर वीडियो में। और उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो यहाँ पे आपको आई बटन पर देखने को मिल रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार सीरीज को जिसमें हम कंप्लीट सितंबर 25 के बिहार करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। ये जो 10,000 रुपए है वो किस योजना के तहत? तो यहाँ पे देख पाएंगे कि यह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत होगा। और इसकी जो शुरुआत की गई थी यानी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। योजना के अंतर्गत रोजगार प्रारंभ करने की इच्छुक महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। तो ये पहला पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेकंड प्रश्न आता है कि 7 सितंबर 2025 को बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया? तो दक्षिण कोरियाई टीम को 4-1 से हराया है। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला कि ये हॉकी एशिया कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो कि हाल फिलहाल ये नया बना था। और इसमें भारतीय हॉकी पुरुष टीम जो थी उसने दक्षिण कोरिया को हराया। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिक्चर रेफरेंस के लिए रखा है ताकि याद रह सके लंबे टाइम तक। अगला है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना, ठीक है, गुरु शिष्य योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के लिए मंजूरी दी गई है कितने रुपए करोड़ की? तो 1.11 करोड़। ठीक है, 1.11 करोड़ की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट आता है कि सितंबर 2025 में बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को आधिकारिक मंजूरी दी गई है? तो हम पहला तो जानते हैं जो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, लेकिन दूसरा जो है वो कैमूर को हाल फिलहाल में आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में। राइट, ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या आता है? अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के सितंबर में जारी राज्य रैंकिंग में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? तो अगर यहाँ पर जब तक आपके सामने कोई डाटा दे करके ना पूछे तब तक नहीं क्लियर कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट बनेगा। जैसे कि अगर 3 से 10 लाख की आबादी में देखा जाए, तो गया जी जो है वो सबसे स्वच्छ शहर के रूप में देखा जाता है, जिसमें बिहार में ये प्रथम है। और देश की रैंकिंग में 27वें नंबर पर गया जी आता है। ठीक है? कचरा मुक्त शहर में सुपौल को देखा जा रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल रहेगा कि कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? सुपौल को। और वहीं पर राजधानी श्रेणी में बात किया जाए कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में यानी राजधानी श्रेणी में, तो वो प्रथम आ जाता है कौन? पटना। ठीक है, पटना यहाँ पर प्रथम आ जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए कई लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? बाकी महीने का पीडीएफ भी उनको नहीं मिला। कल तो वीडियो मैंने डाल दिया, उसमें भी मैंने बताया नहीं था। तो ये पीडीएफ जो है हमारे एप्लीकेशन पर आपको बिहार स्पेशल वाला जो कंटेंट है, बैच है या फिर कह सकते हो कोर्स है जिसमें आपको सारी चीज़ें बिहार से रिलेटेड डाली गई है, तो आप उसे जॉइन कर सकते हो। करीब 149 या 199 के आसपास है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप जाकर के एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हो। ये सारी पीडीएफ आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से आराम से सभी महीने का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बिहार के जितने भी कंटेंट है, बिहार स्पेशल जीके है, बिहार के लिए जो भी हमने कराया है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगला सवाल आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अनुदान की राशि को बढ़ा करके कितना करने का निर्णय किया? 50% करने का निर्णय लिया। राइट? नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में 6 सॉर्टेड सीमेंट सेंटर का उद्घाटन किया और ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 10 करोड़ की केंद्रीय सहायता से स्टार्ट की गई है। सबसे पहले चीज़ आपको जानना होगा कि 6 सॉर्टेड सीमेंट सेंटर होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है कि एक ऐसा केंद्र जहाँ पशुओं के वीर्य यानी सीमेंट को विशेष तकनीक से प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर
कह सकते हैं कि पैदा होने वाले जो बछड़े होंगे उसका लिंग पहले से ही निर्धारित किया जा सके कि मेल होगा कि फीमेल होगा। इसलिए यहाँ पर ये बनाया गया है पूर्णिया में, राइट? नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 के तहत, जैसे कि हमने 2025 में निर्मला सीतारमन जी ने बात कही थी कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, तो उसकी तर्ज पर यहाँ पर देख पाएंगे कि तहत बिहार के जिले में, यानी किस जिले में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया गया, ये पूर्णिया में किया गया। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहेगा, पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन कब किया गया? 15 सितंबर 2025 को, राइट? 15 सितंबर 2025 को किया गया। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के किस उत्पाद को सितंबर 2025 में जीआई टैग के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया? तो यहाँ पे देखिए, गया का तिलकुट और हाजीपुर का चिनिया केला। यहाँ पर पिक्चर है तिलकुट और हाजीपुर का चिनिया केला। इन दोनों को सितंबर 2025 में जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा। बिहार के किस विश्वविद्यालय को शिक्षा नवाचार में प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया? तो पटना विश्वविद्यालय, राइट? पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 19 का तीसरा संस्करण आयोजन किया गया पटना में। ये हर साल आयोजन किया जाता है, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि 25 से 28 सितंबर 2025 को ये उद्घाटन किया गया, सॉरी संस्करण का आयोजन किया गया 19 का। बिहार का पहला शिल्प गांव कौन बना है? तो मधुबनी में। मधुबनी का जितवारपुर जो है, ये याद रखिएगा, हो सकता है कि गांव भी पूछ लिया जाए तो गांव का नाम क्या है। तो बिहार का पहला शिल्प गांव मधुबनी का जितवारपुर है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि बिहार श्रम संसाधन विभाग को 121 स्कॉच अवार्ड में किस श्रेणी के लिए स्वर्ण पदक मिला है? तो ये स्वर्ण पदक मिला है 121 स्कॉच अवार्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछे जाने की चांसेस है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बिहार श्रम संसाधन विभाग को 121 स्कॉच अवार्ड में स्वर्ण पदक दिया गया। हो सकता है पेपर में घुमा करके पूछे कि कौन सा पदक मिला, तो ये गोल्ड पदक यहाँ पर जीता है, ठीक है? अगला है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर के रूप में मरियम फातिमा बनी है, जिनका संबंध जो है मुजफ्फरपुर की है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मरियम फातिमा, बिहार की पहली वुमेन फीडे मास्टर। हाल ही में बिहार के मधुबनी की प्रतिभाशाली युवा शतरंज खिलाड़ी मरियम फातिमा राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। तो ये पॉइंट याद रखना है, खास करके इनका संबंध भी याद रखिए, किस जिले से संबंध रखती हैं? मुजफ्फरपुर से। बिहार राज्य का पहला जीविका दीदी मार्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये देखिए, बिहार राज्य का पहला जीविका दीदी मार्ट जो है वो पटना में, पटना के गर्दनी बाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। इंस्पायर अवार्ड योजना 2025 में प्रथम स्थान जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर को दिया गया। और इसमें देखिए होता क्या है कि मुजफ्फरपुर टेक्स द लीड इन प्रमोटिंग इनोवेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स इंस्पायर अवार्ड स्कीम 2025 यानी 2025। इसमें यह है कि स्टूडेंट्स के बीच में जो इनोवेशन है, नवाचार है, उसके बारे में बताना, इंस्पायर करने में मुजफ्फरपुर शीर्ष पे रहा। मुजफ्फरपुर टॉप्स नेशनल इनोवेशन रैंकिंग विद 7403 स्टूडेंट्स आइडियाज। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए मासिक भत्ता घोषित कितना किया है? तो 1000 रुपये घोषित किया था 2 वर्षों के लिए, ठीक है? 2 वर्षों के लिए। 7 निश्चय 2 योजना के तहत मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का ये हिस्सा है। तो यहाँ से 2-3 चीजें पूछी जा सकती हैं कि कितना किया है, कितने वर्षों के लिए किया है, कथन के रूप में जब क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ पे हो सकता है ऐसे पूछा जाए। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि किस योजना के तहत है, कितने वर्षों के लिए है, कितना है इसका मासिक भत्ता जो है वो कितना घोषित किया गया। तो 2-3 चीजें हैं। फिर अब आता है कि पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश जो कि 21 सितंबर 2025 को बने थे, उनका नाम था पवन कुमार भीमप्पा बंजंती, ठीक है? बजंत्री। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और देखिए 45वें भी याद रखिएगा कि मनु भाई पांचोली के स्थान पर पवन कुमार आए थे। और अब अगर देखा जाए, जैसे कि अभी 47वें मुख्य न्यायाधीश हमारे पटना हाई कोर्ट के कौन है, तो मार्च 2026 तक अगर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, जिसमें देखेंगे न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पर देख पाएँगे कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू, राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख पाएँगे ये हैं संगम कुमार साहू जी। चर्चा में रहे शैलेश कुमार का संबंध अगर देखा जाए तो ये जमुई से हैं और ये चर्चा में क्यों बने हैं? तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वर्ण पदक जब जीता गया है तो कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ बिहार सरकार ने इनको 75 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि शैलेश कुमार का संबंध जो है वो एथलेटिक्स से है, विश्व पैरा एथलेटिक्स से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जमुई से इनका संबंध है। जमुई के बारे में तो आपको पता ही है, बहुत फेमस है क्योंकि भारत का लगभग 40% जो गोल्ड है, वो अब यहाँ से देखने को मिल रहा है और नागीनट्टी जो बर्ड सेंचुरी है, उसको जीआई टैग भी सॉरी जीआई टैग बोल रहा हूँ, रामसर स्थल में घोषित किया गया। तो एक तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है जमुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि गोकुल जलाशय को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। ये कहाँ पर है? तो बक्सर जिले में 448 हेक्टेयर के साथ। साथ ही साथ उदयपुर झील रामसर स्थल घोषित किया गया। ये पश्चिमी चंपारण में 319 हेक्टेयर के साथ। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल हाल ही में खोला गया कहाँ पर? सारण जिले में। ये देख पाएँगे अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल यानी आँखों का अस्पताल है ये सारण में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में देश के कुल 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया और इसमें से बिहार के कितने शिक्षक शामिल है? तो टोटल ओवरऑल इंडिया के 45 शिक्षकों में बिहार के 3 शिक्षक शामिल है, जिनका नाम यहाँ पर मैंने लिख रखा है। कुमारी निधि किशनगंज से हैं, दिलीप कुमार सुपौल से हैं और डॉक्टर प्रमोद कुमार नालंदा से हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है पेपर में ऐसे पूछे निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है? तो कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को, तीनों में कौन-कौन कहाँ से हैं, ये नाम याद रखिएगा। कुमारी निधि, किशनगंज, दिलीप कुमार, सुपौल, डॉक्टर प्रमोद कुमार, नालंदा से, राइट? अगला है कि भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया कहाँ पर? तो देखिए, भारत का पहला जो है डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार में स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य योजनाओं का वास्तविक समय लाभ और उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना। यहाँ पर भी मैंने पिक्चर का रेफरेंस दिया है, आप देख पाएँगे और इससे आप कुछ अच्छे से याद रख पाएँगे, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब राजेंद्र नगर में 21 एकड़ में बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है? तो ये साइंस सिटी का उद्घाटन 21 सितंबर 2025 को किया गया, जिसका शिलान्यास तो इन्होंने किया था मार्च 2019 में ही, करीब 6 सालों के बाद इसका उद्घाटन जो कि हुआ है, आप देख पाएँगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बिहार महिला आयोग की कौन-सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया? तो इन्होंने अपना 24वाँ स्थापना दिवस मनाया 19 सितंबर 2025 को। इसकी स्थापना हुआ था यानी बिहार महिला आयोग की जो स्थापना की गई थी, वो 2001 में किया गया था, उस वक़्त के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी के द्वारा, ठीक है? 2001 में। वर्तमान में हो सकता है पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है बिहार महिला आयोग की? तो प्रोफ़ेसर अप्सरा मिश्रा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? प्रोफ़ेसर अप्सरा मिश्रा। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना का ओवरऑल रैंकिंग क्या है? जो कि 36वां स्थान मिला है और भारत में मतलब 36वां स्थान है और अगर बिहार में देखा जाए तो फर्स्ट रैंक है। अब यहाँ पे देखिए कि नवा यानी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में नवाचार और इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है और लगातार ये 7वीं बार जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के वो हमने सितंबर 2025 से बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सब कुछ हमने यहाँ पर कवर किया। अगर आपने यहाँ तक वॉच किया तो आई नो कि आप लोगों को वीडियो डेफ़िनेटली अच्छा लगा होगा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरह की और भी हम वीडियो आगे लेकर के आएँगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका पीडीएफ जो है वो हमारे एप्लीकेशन पर बिहार स्पेशल वाले बैच में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी वाले बैच जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा, राइट? हाल-फिलहाल में हमने 3 वीडियो जो कि आपके लिए डाला था और ये तीनों वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं देखा है तो आप ज़रूर चेक आउट कर लेना क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में डेफ़िनिटली क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आप ज़रूर देखें जो कि हमने बिहार करंट अफेयर्स अगस्त से लेकर के जनवरी से लेकर के अगस्त 2025 तक कंप्लीट करा है मास्टर वीडियो में। बिहार बजट 26-27 पे हमने अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 भी इसके 2 वीडियो हमने डाला है, एक तो नोट्स वाला थ्योरी फॉर्मेट
और एक हमने डाला है एमसीक्यू फॉर्मेट, तो आप इन दोनों को देख लीजिएगा। बिहार बजट 26-27 का एमसीक्यू भी बहुत जल्द हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।